नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। सहायता प्राप्त स्कूलों में भी बच्चों को पोशाक और बैग देगी सरकार। दरअसल आपको बता दूं, राज्य के सरकारी स्कूलों के साथ अब सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी पोशाक और स्कूल बैग समेत अन्य योजना का लाभ मिलेगा। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। जल्द ही यह प्रस्ताव विभागीय मंत्री को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद इसे वित्त विभाग और उसके बाद कैबिनेट को भेजा जाएगा। आपको बता दूं, राज्य के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लगभग 2,50,000 बच्चे नामांकित हैं। अब तक इन बच्चों को केवल किताबें उपलब्ध कराई जाती थी, जबकि सरकार के उक्त फैसले के अमल में आते ही इन बच्चों को स्कूल किट के साथ पोशाक और स्कूल बैग भी दिया जाएगा। आपको बता दूं कि स्कूल किट में बच्चों को कॉपी और पेंसिल मिलती है, वहीं पोशाक में बच्चों को 2 सेट पोशाक, स्वेटर, जूते और मोजे दिए जाते हैं। आपको बता दूं कि इसके लिए सरकार बच्चों के बैंक खाते में राशि भेजती है। 20 साल से नौकरी कर रहे शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, 15,000 टीचरों को मिलेगा फायदा। दरअसल आपको बता दूं, राज्य के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत वैसे शिक्षक जो बेसिक ग्रेड इंटर प्रशिक्षित में 20 वर्ष तक कार्य कर चुके हो और उन्हें प्रमोशन नहीं मिला हो तो उन्हें प्रधानाध्यापक ग्रेड 7 के पदों पर प्रमोशन में छूट मिलेगी। आपको बता दूं कि यह छूट प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन के लिए ग्रेड 4 में न्यूनतम 5 वर्ष कार्य करने से मिलेगी। इसका लाभ लगभग 15,000 प्राथमिक शिक्षकों को मिलेगा जो अभी तक प्रमोशन से वंचित हैं। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा तैयार झारखंड राज्य प्राथमिक शिक्षा प्रमोशन नियमावली 2014 की ड्राफ्ट में यह किया गया है। तो वहीं आपको यह भी बता दूं कि प्रस्तावित नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अर्थात राज्य में 16 दिसंबर 2014 के बाद नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 के कैडर में प्रमोशन के लिए जेटेड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। इसके पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर यह अनिवार्यता लागू नहीं होगी। वर्ष 2015-16 में नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के संघ झारखंड प्रगतिशील शिक्षा संघ ने इस पर आपत्ति करते हुए सभी शिक्षकों पर इसे लागू करने की मांग रखी है। दरअसल आपको बता दो, हैदराबाद के चरी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना रविवार देर शाम की है। आपको बता दूं, मजदूरों टेंट का सामान लेकर आ रहे थे। ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ है और घटना पर ही 4 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा चरी घाटी के यूपी मोड़ के पास हुआ है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हैदराबाद में सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हुआ। इसी कार्यक्रम के टेंट के सामान लेकर मजदूरों के साथ ट्रक में लोड कर हजारीबाग से निकला था। आपको बता दूं, ऐसे ट्रक रांची की ओर जा रहा था। बारिश की वजह से अचानक चालक ने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और ट्रक डिवाइडर से कर पलट गई। आपको बता दूं कि ट्रक के ऊपर टेंट के मजदूर बैठे हुए थे जो सामान के नीचे दब गई। इस दुर्घटना में 4 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। आपको बता दूं कि एनएच पर जाम की स्थिति बन गई। चरी थाना प्रभारी गौतम कुमार सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मृतकों को उठाकर एनएचआई एम्बुलेंस से हजारीबाग भेज दिया गया है। झारखंड में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 3 बच्चे की मौत। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के लोहरदगा जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक तालाब में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई। तीनों बच्चों में एक की उम्र 7 साल, बाकी 2 की 5-5 साल थी। तीनों बच्चे तालाब में नहाने के लिए उतरे थे। तीनों मृत बच्चों की पहचान कर ली गई है। एक ही गाँव के रहने वाले प्रेम उराव, प्रत्युष उराव, हिमांशु उराव तालाब में समा गए थे। मामला लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक गुड़ी गाँव में रविवार को एक हाथी आया था। हाथी को देखने के लिए गाँव के कई बच्चे उसके पीछे टहल रहे थे। आपको बता दूं कि इतने में बच्चे नहाने के लिए एक तालाब के पास रुक गए। इसमें 3 बच्चे तालाब में उतरे और खुद को संभाल ना सके और डूबने लगे। बच्चों की डूबने की सूचना जब परिजनों को मिली तो वहां पहुंचे और बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हेमंता बिस्व शर्मा का सवाल, नहीं दी 5 लाख नौकरी तो कब संन्यास लेंगे सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व किए गए वादे को लेकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। कहा कि पूरा झारखंड हेमंत सोरेन से पूछ रहा है कि हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या। श्री शर्मा रविवार को राजधानी के एक बैंकेट हॉल में पत्रकारों से रूबरू थे। श्री शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन ने वीर शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पर प्राण लिया था कि 5 लाख नौकरी देंगे। ऐसा नहीं हुआ तो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। उन्हें बताना चाहिए कि अब वे 1 माह इंतजार करें या 30 सितंबर या 2 अक्टूबर को राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। झारखंड में नवंबर में चुनाव होना है। अक्टूबर में शासन इलेक्शन कमीशन के हाथ में चला जाएगा। चिराग पासवान फिर बने लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दरअसल आपको बता दूं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री व हाजीपुर लोकसभा के सांसद चिराग पासवान को फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के एक होटल में आयोजित लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। चिराग पासवान को अगले 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले उन्हें वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इस वर्ष नवंबर में श्री पासवान का कार्यकाल पूरा हो रहा था। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी की सभी सांसद व राष्ट्रीय
कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे। हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला कि 12,000 लोगों के नाम बताएं, नहीं तो मैं जाऊंगा कोर्ट। दरअसल आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफा देने की मांग की है। आपको बता दूं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार घुसपैठ रोकने सहित सभी मोर्चे पर विफल रही है। कहा कि चुनाव के दौरान युवाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहने पर हेमंत सोरेन सरकार के लिए इस्तीफा देने और राजनीति छोड़ने का समय आ गया है। आपको बता दूं, हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी कहा है कि रांची में हाल ही में भाजपाइयों की रैली के दौरान भाजपा नेताओं सहित लगभग 12,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज करने के लिए झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार की आलोचना की है। कहा कि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें की, यहां तक कि रबर की गोलियां भी चलाई। तो वहीं हेमंत बिस्व शर्मा ने दावा किया है कि स्वतंत्र भारत में यह अत्याचार और सुनना है। मैंने उल्फा से निपटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं डीजीपी को पद से हटाने के लिए चुनाव आयोग को लिखूंगा, क्योंकि ऐसे अधिकारी के रहते राज्य में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं। कहा कि युवाओं को ब्लैकमेल करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं डीजीपी को चुनौती देता हूं कि वे हमें 12,000 लोगों के नाम बताएं, अन्यथा हम अदालत जाएंगे। पल्स पोलियो अभियान शुरू, राज्य में 52.03 लाख बच्चों को दी गई खुराक। दरअसल आपको बता दूं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के तहत रविवार को पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। राज्य भर में 61,15,703 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत पहले दिन राज्य भर में 24,463 बूथों पर 52,03,976 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई है। यह कुल लक्ष्य का 85.1% है। वहीं सोमवार व मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर शेष बचे 14.9% बच्चों को पोलियो की खुराक देंगे। तो वहीं इधर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के कदमा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश में पोलियो का कोई मरीज अभी नहीं है। हम लोग इस बीमारी को नियंत्रण कर लिए हैं, लेकिन इसको बरकरार रखने के लिए ही राज्य में पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। तो अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप पोलियो का टीका अवश्य लें। सीनियर झारखंड राज्य हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन। दरअसल आपको बता दूं, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मोरहाबादी के मरांग गोमके जसपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 25 से 29 अगस्त तक टाटा स्टील खेल विभाग व हॉकी झारखंड संयुक्त तत्वाधान में 7वीं सीनियर झारखंड स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, खेलकूद विभाग के संयुक्त सचिव राजकिशोर खाखा, टाटा स्टील के चीफ स्पोर्ट्स मुकुल विनायक चौधरी, झारखंड ओलंपिक संघ के महासचिव मधुकांत पाठक द्वारा किया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण करके इस चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है। तो वहीं आपको बता दूं कि इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग से 24 व महिला वर्ग से 13 टीम भाग ले रही है। गिरिडीह में 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। गिरिडीह में 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। आपको बता दूं कि गिरिडीह बगोदर पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे 4 अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने उसके पास से 4 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और एक एप्पल कंपनी का आईफोन बरामद किया है। इसकी जानकारी रविवार को एसपी दीपक शर्मा ने प्रेस वार्ता करके दी है। आपको बता दूं कि गिरफ्तार आरोपी में चतरा जिला के सिमरिया जबरकट्टा निवासी 32 वर्षीय रंजीत कुमार साव, देवघर जिला के मधुपुर जमुनिया टांड निवासी 48 वर्षीय सुधीर कुमार यादव, देवघर के मरगोमुंडा के फुलची निवासी 30 वर्षीय एकंदर दास उर्फ अतीश दास और देवघर बढ़ई के कल्हा जोर निवासी 36 वर्षीय मोहम्मद आरिफ शामिल है।